काली भी जुड़ गई हैं जंगपुरा सीट से, जहां से मनीष सिसोदिया जो है वो चुनावी मैदान में हैं। बार पलटवार अनामिका बहुत देखने को मिला था। इस बार जंगपुरा की सीट जो है वो भी काफी दिलचस्प है। ऐसे में अभी वहां पर कैसी तैयारियां, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। और देखिए, जंगपुरा सीट दिल्ली की वो सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी के नंबर 2 के नेता सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी सीट छोड़कर, पटपड़गंज सीट छोड़ करके जंगपुरा आए हैं वो। और जंगपुरा में इसीलिए शायद जो मुकाबला दिलचस्प हो चला है, क्योंकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के साथ साथ जो साख है आम आदमी पार्टी की, जो विरासत राजनीतिक, वो भी यहां पर दांव पर लगी हुई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी पोलिंग बूथ के बाहर है, जहां पर देखिए सुबह 6 बजे का वक्त है। तैयारियां लगभग पूरी हो चली है। सिक्योरिटी गार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। इसके अलावा जो बाकी अंदर कर्मचारी होते हैं, वो जो अंतिम तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। बाकी जो बाहरी लोग हैं उनकी एंट्री पाबंदी लगा दी गई है। कुछ ही मिनटों का समय यूं कहें जब लोग यहां पे कतार लगाना शुरू कर देंगे, लिहाजा गेट बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग की जा रही है। और मतदान के जो अंतिम दौर की तैयारियां होती हैं, या यूं कहें तो लास्ट मोमेंट जो प्रिपरेशन होती है, वो यहां पर चल रही है। स्कूटी हो, बाइक हो, 4 व्हीलर हो, सबको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। यहां पे किसी को परमिशन नहीं है। जो अंदर मतदान कर्मी है सिर्फ वो अंदर जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अब बाकी जो आम लोग हैं, वोटर्स जो है, उनके लिए गेट खोला जाएगा। पुलिसकर्मी देख पा रहे होंगे आप। सर्वोदय नगर सह शिक्षा विद्यालय है ये जंगपुरा का, जो कि भोगल इलाके में आता है। तो ये यहां पर जो तैयारियां हैं वोटिंग को लेकर, वो तो पूरी हो चली हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जंगपुरा के लोगों ने इस बार क्या मन बनाया है, किसके लिए मन बनाया है। दिल्ली में चूंकि लड़ाई त्रिकोणीय है, लेकिन जो मुकाबला देखने को मिल रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, उसमें कुछ सीटें जिस पर नजरें रहने वाली हैं, उसमें जंगपुरा सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। हालांकि सीट का जो रिकॉर्ड है अब तक का, वो ये कहता है कि यहां के लोगों ने कभी एक तरफा वोटिंग नहीं की है। जब भी वोट किया है, हर बार वोटर्स ने अपना मूड बदला है, वोटिंग मार्जिन कम रहा है। इस बार चूंकि सिसोदिया इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा देखना यह होगा कि चूंकि सिसोदिया वैसे तो स्कूलों पर काम करने के मामले में काफी मशहूर रहे हैं, लेकिन शराब मामले को लेकर जो साख उनपे उनके जो बट्टा लगा, जो दाग लगा, उस दाग को कितना धुल पाते हैं वो, जनता ने कितना धुला है उस दाग को अपने जहन में, ये देखना होगा। लेकिन हाँ, अभी देखिए जो कुछ कुछ करके लोग आ रहे हैं यहाँ पर, वो यहाँ पे लग रहा है ऐसा कि जैसे फर्स्ट इनको वोटर माना जाए, या इनका रुझान कहा जाए, या जो भी कहा जाए। सुबह के वक्त ही लोग यहां पर आना शुरू हो गए हैं। यंगस्टर है ये, और दिल्ली वैसे भी ये जो जिस सीट पर मेरी मौजूदगी है, यहां पे 3 तरह के लोग रहते हैं, हाई प्रोफाइल, मध्यम वर्गीय और गरीब मतदाता भी। क्योंकि अलग अलग इलाके जो है यहाँ पे वो ये बताते हैं कि पॉश इलाके भी हैं, गरीब मतदाता जो है उनकी झुग्गी झोपड़ियां भी हैं, और मध्यम वर्गीय परिवार भी रहते हैं। तो इस बार इस दिन के हिसाब से आज वोटर्स का रुझान रहने कैसा वाला है दिन भर, ये जरूर देखना होगा। हालांकि इस बार जो है मुकाबला जो है तीनों पॉलिटिकल पार्टीज में, वो तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज क्या जाता है इस बार इस सीट को लेकर के, ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि दिल्ली के लिए कहा जाता है कि दिल्ली में 3 तरह के वोटर्स वोट डालने निकलते हैं, जो बहुत एक्टिव है वो, और जो कुछ दिल्ली वाले जो इसे छुट्टी के दिन के तौर पर देखते हैं वो, और वो महिलाएं जो सोचते कि पहले मतदान फिर घर का काम। तो अलग अलग वर्गों के, अलग अलग तबके के लोगों के लिए आज वोट करने का दिन है। देश की राजधानी दिल्ली में आज वोटिंग का दिन है। तो नजरें दिन भर हमारी रहने वाली हैं, लेकिन नजरें आज इस पोलिंग बूथ पर भी हैं, जहां पे कुछ देर के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, आप ये तस्वीरें दिखा रही थी, और इस बार जो मुकाबला है काफी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है, जिससे लेकर के कई उन पर आरोप भी लगे थे कि आखिरकार सीट छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। प्रगति का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। प्रगति, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे तस्वीरें भी अब निखर करके सामने आने लगेंगी, वहां भी कुछ हलचल। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, आपको बता दें यहाँ पर हलचल बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखिए जो कर्मचारी हैं यहाँ पर वो तो मौजूद दिखाई दे रहे हैं, जो पोलिंग कर्मी हैं वो तो पहुंचे हुए हैं, वो जो प्रोसीजर है, जो अंतिम तैयारी है, वो उसको देख रहे हैं। साथ ही थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो लोगों का पहुंचना है वो भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी 6:11 हुए हैं, 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो जाएगी, और उससे पहले जो अंतिम तैयारियां हैं उसको पूरा किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। और इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम ये जो डॉक्यूमेंट्स है हाथों में नजर आ रही हैं, काउंटिंग की जा रही है। इस सीट को लेकर देखिए लगातार हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि 70 विधानसभा सीटें, और उसमें से कई सीटें हॉट प्रोफाइल सीटें हैं। कालका जी सीट की अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे मुद्दे दिल्ली इलेक्शन में ओवरऑल देखने को मिले हैं, उठते देखने को मिले हैं, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, फ्री यात्रा की बात हो, या फिर किस तरीके से फ्री बिजली दी जाएगी, फ्री यात्रा दी जाएगी, तमाम लोक लुभावन
जो घोषणाएं हैं वो तीनों ही पार्टीज की तरफ से की गई हैं, चाहे महिलाओं को लेकर बात करें, चाहे युवाओं को लेकर बात करें, बुजुर्गों को लेकर बात करें, ऑटो चालकों को लेकर बात करें। लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है, दिल्ली ने क्या डिसाइड किया है, ये तो 8 को पता चल जाएगा। जब लोग यहां पर पहुंचेंगे उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचकर आए हैं, किसको वोट देने वाले हैं और क्या वो मुद्दे रहे हैं जिन पर उनका खास तौर पर फोकस रहा है। अभी हाल ही में बजट भी आया, आम जनता को लेकर क्या कुछ घोषणाएं उसमें की गई हैं, उसको लेकर लोगों का क्या सोचना है, ये वो तमाम पहलू हैं जिनको लेकर हम उनसे बात भी करेंगे। लेकिन देखिए कालकाजी क्षेत्र पर यहाँ इस सीट पर पोलिंग बूथ के बाहर हमारी मौजूदगी है और देखिए फिलहाल यहाँ पर जो कोई भी बाहर का जो व्यक्ति है वो अंदर नहीं जा सकता है। जो अंतिम तैयारियां हैं उसको देखा जा रहा है, तमाम फोल्डर्स बनाए जा रहे हैं और उसके बाद जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे, वो वोट डाल पाएंगे। और इतने दिनों से क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से तैयारी की जा रही है, तमाम मुद्दों को उनकी तरफ से उठाया गया है मैदान में और पोस्टर जंग से लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बिल्कुल प्रगति आपके पास वापस लौटेंगे। कोमल हमारी सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है क्योंकि वहां से बताया जा रहा है कि पूजा की तैयारियां भी कोमल शुरू हो गई हैं, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल देखिए पूजा की तैयारियां जो है वो यहाँ पे शुरू हो गई है। सबसे पहले आपको देखिए रिपब्लिक भारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंडित जी हवन सामग्री ले आए हैं और बहुत ही जल्द हवन की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, अभी हवन होने वाला है। थोड़ी देर में प्रवेश वर्मा जी आ रहे हैं तो हम उनको संकल्प दिलाएंगे कि आप अपने वचनबद्ध रहें, जो कहें उसको करें, क्योंकि आगामी मुख्यमंत्री जी अपने वचनबद्ध नहीं रहे। 12 साल से आप भी देखिए कितना स्मेल आ रहा है यमुना जी में। हम यही कहते हुए बड़ा शर्म आ रहा है, देख करके भी शर्म लगता। आज से कुछ दिन पहले आप देख लीजिए अयोध्या में सरयू नदी जो था उसमें भी ऐसे लगता था, लेकिन जब से वहाँ पर आज देख लीजिए क्या बढ़िया पानी है, अविरल पानी हो गया है। उसी तरीके क्या दिल्ली में नहीं हो सकता था, सब हो सकता था, लेकिन करने का हमारे नियत और नियति नहीं है। जब नियत और नियति हो जाए तो सब कुछ साफ हो सकता है। लेकिन मैं यही आज आग्रह करना चाहता हूँ, जो भी हो जैसा भी हो, आज मैं उनको संकल्प दिलाऊंगा। दृढ़ विश्वास के साथ आप संकल्प यमुना जी का जल हाथ में लेकर के बोलिए कि मेरी अगर सरकार बन रही तो मैं ज़रूर यमुना जी को साफ करूँगा, ताकि अगले बार 3 साल 5 साल जो भी लग जाए उसके अंदर हम भी डुबकी लगाएं, वो भी डुबकी लगाएं। मैं आज यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल देखिए अरविंद केजरीवाल को उनके वादे भी याद दिला रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि 2025 तक यमुना की जो सफाई है वो पूरी हो जाएगी। यमुना में लोग जो है वो पूजा कर सकेंगे, स्नान कर सकेंगे, पूर्वांचल के लोग जो है वो छठ पूजा कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त आपको देखिए एकदम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हवन होगा, हवन के बाद देखिए पुजारी जो है यहाँ पे पंडित जी है, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि साथ ही साथ उनको संकल्प भी दिलवाएंगे कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो यमुना के सफाई को लेकर के जो वादा किया गया है उनकी तरफ से उन वादों पर पूरी उतरे। क्योंकि 12 साल इनका यही कहना है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार 2 साल से यहाँ पे सरकार बना रही है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने यमुना की सफाई वो नहीं करवा पाई है, तो उम्मीदें हैं। अच्छा एक चीज़ और पूछेंगे, देखिए राजनीति जो है वो काफ़ी ज़्यादा यमुना के इर्द गिर्द तो नज़र आई कि यमुना का पानी जहरीला है, बहुत स्मेल आता है। हम लोग भी यहाँ पे खड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रहा है, यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए राजनीति अपने जगह है। आपने एमसीडी इलेक्शन लड़े थे, आप बोले थे कि मैं जितने पहाड़ हैं उसको ख़त्म कर दूंगा। आप गाजीपुर जाइए, इतना स्मेल आता है, उसको आप समाप्त नहीं कर पाए। झूठ मत बोलिए, आपको नहीं करना तो चुपचाप बैठ जाइए, कुछ नहीं बोलिए, आप करिए जो जैसे चला रहा, लेकिन झूठ क्यों बोलते हो आप? मेरी समझ नहीं आता। आप इतने बड़े पढ़े लिखे अहदे पर थे, इतना बड़े हम लोग भी पहले वोट दिए हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, हम भी वोट दिए हैं, हम भी अल्लाह जी के साथ लगे रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस भी जुड़ गए हैं यमुना विहार से। यमुना विहार की तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही हैं और वहां पर क्या अभी कुछ